वात्स्यायन, बृहद कामसूत्र, रसिक नायक और पर नारी का शेषांश। उसकी काम वासना पूर्ण बनाना चाहिए ताकि वह आने के लिए उत्सुक हो। यदि वह किसी भय के कारण आने में झिझके तो उसे गुप्त तरीके बताने चाहिए। जिन कारणों के आधार पर पुरुष स्त्री को अपने वश में आसानी से कर लेता है वो ये है: 1. काम शास्त्र का पंडित। 2. कुशल कथावाचक। 3. किसी प्रेमी का भूतपूर्व दूत। 4. रहस्य ज्ञाता। 5. स्त्री के साथ पला पुसा। 6. नया जमाना। 7. पैसा खर्च करने में उदार। 8. आया की लड़की का प्रेमी। 9. स्त्री की चाटी हुई हर चीज को ला देने वाला। 10. खेल का साथी। 11. सुंदर गबरू जवान। 12. बचपन का साथी। 13. शान शौकत से रहने वाला। 14. प्रतापी साहसी। 15. विद्या रूप ऐश्वर्य वाला। 16. कामी नौकर। 17. नाटक आदि का शौकीन। 18. वृष प्रकार का नायक। 19. कामुक पड़ोसी। और 20. ऐश्वर्य में वृद्धि। और अंत में 21. नाप तोल कर बोलने वाला। वे स्त्रियां जो आसानी से आसक्त या अनुरक्त की जा सकती हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। इसका ज्ञान भी पुरुष को होना चाहिए। 1. जो घर की छत पर से लोगों को देखती हो। 2. जो घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी होकर आने जाने वाले लोगों को देखती रहे। 3. जो स्त्री अपने पति से घृणा करती हो। 4. जो पड़ोस में होने वाली स्त्री गोष्ठियों में शामिल होती हो जहां युवक भी आते हों। 5. जो अनजाने पुरुष को आंख मिलाकर देखे। 6. जो बांझ हो। 7. जिसके पति ने बिना कारण के दूसरी शादी कर ली हो। 8. जो स्वभाव से व्यभिचारिणी हो। 9. बाल विधवा। 10. बहुत से देवरों वाली स्त्री। 11. जो अक्सर मायके में रहती हो। 12. जिसकी संतान न बचती हो। 13. जिसका पति घृणा करता हो। 14. नर्तकों की स्त्रियां। 15. जिसकी एक आध सगाई होकर टूट गई हो। 16. जिसका पति गंदा रहता हो। 17. जिसका पति निर्दयी बूढ़ा नपुंसक हो। 18. जो हमेशा पर पुरुष का पक्ष लेती हो। 19. पति को निकम्मा समझने वाली। 20. अपने आप को सुंदर समझने वाली। 21. जिसका पति प्रायः परदेश में रहता हो। 22. जौहरी की पत्नी। 23. पति द्वारा अपमानित की गई। 24. शहर में आई देहाती स्त्री। 25. जो स्वयं पर पुरुष से जान पहचान करे। सिद्धतामात्मनो ज्ञात्वा लिंगान्युन्नीय ज्योतिषां व्यावति कारणोच्छिन्नरो योषित्सु सिद्ध्यति। जो नामक अपनी शक्ति को पहचानते हुए नायिका की काम इच्छा को जगाने वाले संकेतों को ध्यान में रखते हुए और विपरीत या बाधक कारणों को दूर करते हुए किसी नायिका को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अपने लक्ष्य में सफल होता है। ढंग से वस्त्र धारण करने वाले सुंदर नवयुवक की तरफ हर स्त्री आकर्षित होती है। क. जब प्यार बढ़ जाता है। ख. जान पहचान बढ़ जाती है तो संभोग के लिए उत्कंठा होने लगती है, लालसा बढ़ती है। अगर किसी कारण उस स्त्री में उदासीनता आए तो चतुरता एवं तर्कों द्वारा उसे समझाए एवं
उसका मन जीते। स्त्री का मन एक, नायिका से संबंध बनाने के लिए उस स्त्री के मन को भी जानना चाहिए। प्रायः स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती हैं, गंभीर होती हैं, वे अपनी मानसिक इच्छा प्रकट नहीं होने देती। इसलिए स्त्री के मन का ज्ञान उसके क चेष्टाओं, ख आचरण से लगता है। अगर स्त्री संभोग के लिए नहीं मानती तो किसी बिचौलिए की मदद लेनी ठीक है। अगर वह बिचौलिए का प्रस्ताव न माने, ठुकरा दे, लेकिन फिर भी संपर्क करने की कोशिश करे, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने कोई निश्चय नहीं किया। ऐसी स्त्री कुछ और प्रयत्न से वश में की जा सकती है। अगर नायिका ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन पहले से ज्यादा अच्छे वेश में मिलती है, तो नायक को फिर कोशिश करनी चाहिए। एकांत में अगर मिले तो थोड़ी सी जोर जबरदस्ती करके काम बन जाएगा। 2, चित्त बहुत चंचल होता है, इसका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी इस तथ्य की पूर्ति की है। अगर नायिका नायक को प्रेम याचना तो काफी समय तक करने देती है, लेकिन संभोग के लिए नहीं मानती, तो नायक को समझना चाहिए कि हृदय की खुश्क है, उदासीन स्त्री है, केवल प्रेम याचना ही चाहती है। ऐसी नायिका से नायक को कुछ समय के लिए विमुख हो जाना चाहिए। ऐसा करने के कुछ दिनों बाद वह स्वयं नायक की हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अस्थिर होने के कारण प्रेमिका प्रेमी की तरफ से होने वाला उदासीन बर्ताव सहन नहीं कर सकती। 3, अगर नायिका नायक को गाली द्वारा मना कर दे तो नायक उसे भूल जाए, लेकिन नायिका फिर उसे प्रसन्न करने की कोशिश करे तो वह नायिका को अपनाने की फिर कोशिश करे। 4, अगर नायिका नायक की प्रार्थना को ठुकरा दे, उसे न मिले, लेकिन नायक के मन को स्वीकार भी न करे, तो नायक को अपना बनाने के लिए काफी कोशिश एवं मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी नायिका को दूती द्वारा पाया जा सकता है, जो उसके गुप्त भेदों को जानती हो। जो नायिका क न तो नायक से ज्यादा मिले, ख जो न ही उससे विरक्त होने की कोई चेष्टा करे, ग दूसरे लोगों के सामने संकेत करे, वह किसी विश्वस्त दूती द्वारा पाई जा सकती है। वह एकांत में मिले, लेकिन मौका मिलने पर पीछे हट जाए और आगे आने की हिम्मत न करे, तो उसके गुप्त रहस्यों को जानने वाली किसी चतुर स्त्री द्वारा उसे पाया जा सकता है। नहीं तो काफी सोच समझ कर काम करे। परिचय, नारी से सबसे पहले परिचय करे, बातचीत, फिर उस नारी से बातचीत करे। निकट का संपर्क, फिर निकट का संपर्क करना चाहिए। इसी बीच में उसके आचरण की और उसके मनोभावों की ठोक बजाकर परीक्षा कर लेनी चाहिए। फिर बेखटके उसे अपनाना चाहिए। पहली बार जो स्त्री मिले, अगर पहली बार मिलने पर ही स्त्री संकेतों द्वारा प्रकट कर दे तो उसे प्राप्त करे। जो स्त्री गुप्त संकेतों का उत्तर जाहिरा तौर पर अपनी कई तरह की चेष्टाओं द्वारा दे, तो उसे भी रति के लिए अधीर समझना चाहिए। जो स्त्री मिलन याचना का उत्तर अंग प्रत्यंग दिखाकर देती है, वह आसानी से प्राप्त हो सकती है।
दूती। जब नायिका ने भावों को संकेतों द्वारा प्रकट किया, लेकिन उससे स्वयं मिलना कठिन हो, तो ऐसी नायिकाओं के लिए किसी दूती का प्रयोग करना चाहिए। दूती के कार्य इस प्रकार हैं। 1. दूती सबसे पहले नायिका में विश्वास पैदा करे। विश्वास प्राप्त कर लेने के बाद वह सौंदर्य को बढ़ाने के श्रृंगार के तरीके बताए, प्रेमी संबंधी रोचक खबरें सुनाए, ऐसी कहानियां भी सुनाए जिसमें विवाहित स्त्रियों ने दूसरे पुरुषों से संभोग किया हो, जैसे इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या से। साथ में वह नायिका की सुंदरता, शीतलता एवं ज्ञान की तारीफ करे। इस तरह सबसे पहले दूती नायिका के मन में बैठे। 2. दूती स्त्री के दिल में उसके पति के प्रति नफरत पैदा करे और कहे, तुम तो रूपवती गुणवती हो, तुम्हारा पति तो अयोग्य एवं गुणहीन है, वह तो तुम्हारा दास बनने के काबिल भी नहीं। उसके अवगुण बताए, कहे, वह तो शक्की एवं कंजूस है, नीच है, कामी एवं मंदकाम वाला है। दूती सभी कार्य बड़ी होशियारी से करे। वह उन्हीं दोषों को बताए जिनसे वह ज्यादा से ज्यादा खिंच जाए। इस तरह वर्णन करे कि पति का गुण दोष दिखे। 3. दूती नायक की प्रेम संबंधी दक्षता का वर्णन करे। काम में होने वाले नायक के अच्छे बर्ताव का वर्णन करे। क. दूती में विश्वास हो। ख. अगर नायिका को ये सब बखान अच्छे लगे तो और कहे, सुंदरी, तुम्हारे पीछे अमीर घर का आदमी पागल हो रहा है, तुम्हारे लिए तड़प रहा है, तुम्हें उससे अमुक स्थान पर देखा था। ऐसा व्याकुल वह किसी स्त्री के लिए नहीं हुआ। वह खाना भी अब कम खाता है, कहीं तुम्हारे लिए प्राण ना त्याग दे। अगर नायिका ये सब कुछ बहुत ध्यान से सुने तो दूसरे दिन भी उसकी खुशी का अनुमान लगाकर चिकनी चुपड़ी बातें करे, दूसरे स्त्री पुरुष की प्रेम कथाएं भी सुनाए। 4. अग्रभाषित गुणों को दूती को नमक मिर्च लगाकर नायिका के सामने कहना चाहिए। 1. बताए कि नायक को 64 कलाओं का ध्यान है। 2. उसकी सुंदरता। 3. उसकी रंगीली आदतें। 4. उसकी काम शक्ति। यह वर्णन करते हुए उसे नायिका के चेहरे को देखते रहना चाहिए कि उस पर क्या असर हो रहा है। 5. अगर नायिका ये बातें पसंद करेगी तो नायक से और बातें करेगी, स्वयं पूछे भी, तुम कल कहाँ थी, भोजन कहाँ किया था, मुझे मिलने के बाद कहाँ कहाँ गई थी। वह अन्य बातें करने के बाद नायक के बारे में पूछती है, दूती से वायदा लेती है कि वह फिर मिलेगी। जब दोबारा मिलती है तो नायिका पूछती है कि नायक उसे कहाँ मिला था, कैसे उससे उसने अर्थात दूती से बातचीत की थी। दूती इतना सुनने पर नायक के विरह को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करती है। कहता था, सुंदरी से अगर मैं मिलूंगा तो उसका इस तरह आलिंगन करूंगा, उसका चुंबन करूंगा, और प्रेम कलह में जब वह रूठ जाएगी तो इस तरह से उसके पैरों पड़ूंगा तथा उसके मनाने पर उसका अधर पान करूंगा। ये सब सुनकर नायिका हंसती है। 6. अगर दूती देखे कि नायिका इस प्रकार अपना अनुराग प्रकट करती है तो उसे चाहिए कि नायक की याद ताजा करती रहे। अगर नायक नायिका से मेल न हो तो उसे नायिका के मन में नायक के प्रति प्रेम भावना पैदा करनी चाहिए ताकि काम पूरा हो सके। वात्स्यायन कहते हैं कि नायिका का परिचय न भी हुआ हो, प्रेम चेष्टाएं न भी हुई हो, तो भी दूती का प्रयोग प्रेम मिलन के लिए किया जा सकता है। 7. नायिका में प्रेम पैदा करने के लिए दूती नायक द्वारा भेजे गए उपहार दे।
उपहार काम भावना पैदा करे। दूती की कोशिश होनी चाहिए कि नायिका को प्रोत्साहित करे कि वह भी नायक को उपहार भेजे। इस प्रकार उपहार का लेन देन दूती के काम को पूरा करता है। 8। अब प्रश्न है कि यह समागम हो कहाँ? प्रेमी प्रेमिका के मिलने की जगह कहाँ हो? 1. ब्याह शादी के मौके, 2. बाग बगीचे, 3. मृत्यु आदि दुखी समय पर, 4. ग्रहण आदि के समय पर, 5. दूसरे त्योहारों पर, 9. कहीं आग लग जाने पर, 7. चोर को पकड़ने के लिए, 8. धार्मिक संस्कारों पर, 9. नाटक या खेल तमाशों पर। प्रेमी प्रेमिका का मिलन सहेलियों के घर में, साधु सन्यासी पुजारिन के घर में आसानी से हो सकता है। वात्स्यायन का कहना है कि अंदर जाने और बाहर आने के सभी रास्ते अच्छी तरह से पता होने चाहिए। 9. दूती के 8 भेद हैं। 1. निसृष्टार्थ, 2. परिमितार्थ, 3. पत्रहारी, 4. स्वयं दूती, 5. मूढ़ दूती, 6. भार्या दूती, 7. मूक दूती, 8. बात दूती। 1. निसृष्टार्थ दूती। ये दूती बहुत बुद्धिमान एवं चतुर होती। 2. ये अच्छी तरह नायक और नायिका की इच्छा समझती है, फिर उन्हें मिलाती है। 3. प्रायः उन मौकों पर काम आती है जब नायक और नायिका एक दूसरे को जानते हों, उनकी आपस में अभी बातचीत न हुई हो और यह काम दूती को सौंपा गया हो। 4. कई बार ऐसी दूती यह समझती है कि अमुक पुरुष अमुक स्त्री के अति योग्य है, चाहे वे आपस में पहले न भी मिले हों, मिलाने की कोशिश करती है। 2. परिमितार्थ दूती। 1. जब नायक नायिका की काफी जान पहचान हो गई हो और उन्होंने चेष्टाओं द्वारा काफी अपने आप को बढ़ा लिया हो, लेकिन आपस में मिलने में कठिनाई हो, तो वह कार्य ऐसी दूती करती है। 2. दोनों का सहयोग कराने में परिमित अर्थात थोड़ी सहायता की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऐसी दूती को परिमितार्थ दूती कहते हैं। 3. पत्रहारी दूती। 1. ये दो प्रेमियों के बीच बातचीत का तरीका अर्थात लिखकर, पत्र देकर या जबानी बताकर करती है। ऐसी दूती दोनों के 1. मिलन का समय, 2. मिलने की जगह नियुक्त करती है। 2. यह उस समय सहायता करती है जब दोनों का आपस में अगाध प्रेम हो, जब दोनों ही संभोग के लिए लालायित होते हों या संभोग का मजा ले चुके होते हैं। 4. स्वयं दूती। 1. जब कोई दूती नायिका के काम के लिए नायक के पास जाती है और उसे स्वयं पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है, ऐसी दूती को स्वयं दूती कहते हैं। 2. नायक को अपने हाथ से पान आदि देती है और कहती है कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपसे करने का निश्चय किया है, और साथ में अपना निर्णय प्रकट करती है और पूछती है कि दोनों में से कौन रूपवती एवं कौन गुणवती है, मैं या आपकी पत्नी। 3. यह नायक को अपने वश में कर लेती है, कहती है आपने स्वप्न में मेरे साथ काम लीला क्यों किया। 4. वह उस नायिका के जिसके पास इसको भेजा गया था नायक के सामने अवगुण पेश करती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है। ऐसी दूती स्वयं दूती कहलाती है। अगर पुरुष ऐसा काम करे तो उसे स्वयं दूत कहा जाता है। 5. मूढ़ दूती। 1. यह दूती नायिका के प्रेमी की सीधे स्वभाव वाली पत्नी होती है। 2.
नायिका स्वयं अपने प्रेमी की ऐसी भोली भाली पत्नी से जान पहचान बढ़ा लेती है। वह दूती को नायक की संभोग चेष्टाओं को जानकर जेवर आदि पहनाती है। इससे नायक को नायिका के मन का ज्ञान होता है। नायिका उसकी पत्नी को बताती है कि वह पति के सामने रूठे। रूठने के बाद जो जो पति से कहना है वह भी उसे बताया जाता है। इन सब बातों से नायक को नायिका की कामिच्छा का आभास हो जाता है। 6. भार्यादूती। इसमें अपने अति सरल स्वभाव की पत्नी को दूती बनाकर पति अपनी प्रेमिका के पास भेजता है। वह नायिका के प्रति विश्वास जमा देता है। बिना शंका के दोनों की बातों का आदान प्रदान होता रहता है। 7. मूक दूती। यह छोटी उम्र की काम बातों से अनभिज्ञ दूती होती है। इनको नायक नायिका के घर खिलौने आदि लेकर भेज देता है। जब वह नायिका से अपना परिचय बढ़ा लेती है तो नायक कभी प्रेम पत्र भी फूल मालाओं में रखकर भेज देता है। 8. बात दूती। इस दूती को नायक नायिका के प्रेम का कोई पता नहीं होता। अनजाने ही ये दूती नायक नायिका के 2 शब्दों के अर्थों द्वारा एक दूसरे को संदेश पहुंचाती है। असल में हाथ देखने वाली विधवा, श्रृंगार आदि करने वाली स्त्री इन कामों में लाई जा सकती है। यह नायिकाओं का विश्वास जल्दी जीत लेती है। संक्षेप में दूती के कार्य: 1. वह स्त्री के मन में उसके पति के प्रति घृणा पैदा करे। 2. प्रेमियों के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताए। 3. उनके समागमों के तरीकों के आनंद का अनुपम ढंग से वर्णन करे। 4. कई सुंदरियों ने उसे प्रेम याचना की, लेकिन वह तुम्हें ही चाहता है, उसका इरादा पक्का है। 5. कुशल दूती ऐसी स्त्रियों में भी इच्छा पैदा कर देती हैं जो ऐसे कामों से होने वाले दोनों को अच्छी तरह जानती हों। रानियों की लीलाएं। 1. रानियां एवं सेठानियां आम लोगों से मिल नहीं पाती, क्योंकि पहरेदार तैनात रहते हैं। राजाओं एवं सेठों की काफी पत्नियां होती हैं, अतः वे अपने पतियों से भी अधिक नहीं मिल पाती। इस तरह उनकी सेक्स तृप्ति नहीं हो पाती थी। अतः रानियां एवं सेठानियां अपनी काम पिपासा को बुझाने के लिए कृत्रिम तरीके अपनाती थी। रानियां अपनी आया की लड़कियों या दासियों को पुरुषों के कपड़े पहनाती थी। फिर उनके गुप्तांगों में पुरुष के लिंग के आकार का कंदमूल या फल वगैरह नकली चीजें बांधकर मैथुन करती हैं। इसी प्रकार वे स्वयं भी उनकी तृप्ति करती हैं। 2. इसके अलावा वे अंतःपुर में काम करने वाले नपुंसकों एवं बिना मूछ वाले लड़कों के साथ भी सोती हैं। राजा स्वयं भी अपनी कमर के साथ लिंग तुल्य वस्तु बांधकर अपनी कामातुर पत्नियों की तृप्ति करते हैं। 3. अगर राजा स्वयं भोग चाहता हो या किसी पत्नी की बारी हो या स्त्री संतान चाहती हो तो राजा प्राकृतिक ढंग से संभोगरत होता है। पुरुष भी जिन्हें स्त्रियां नहीं मिलती हस्त मैथुन आदि द्वारा काम तृप्ति पाते हैं। 4. कभी कभी रानियां अपने प्रेमियों को अपनी दासियों द्वारा चोरी छिपे अंदर बुला लेती हैं। वे ऐसे प्रेमियों को प्रलोभन एवं अंदर आने की दिलेरी देती हैं। वे बताती हैं अंदर आना एवं बाहर जाना बड़ा आसान है, महल बहुत बड़ा है और वहां पर प्रेम मिलन के लिए काफी एकांत स्थान मिल सकता है। पहरेदार लापरवाही से सो रहे होते हैं,
जब रानी की इच्छा प्रबल न हो, अंदर जाने का साहस नहीं करना चाहिए। पकड़े जाने पर नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। प्रबल इच्छा में वह कई बार याचना करती है। 5. अंतःपुर के अंदर जाना किसी भी हालत में खतरे से खाली नहीं। हाँ, क कोई खास मतलब हो। ख रानी बार बार बुलाती हो तो पहले आने जाने के रास्ते मालूम होने चाहिए। अपने बचाव के लिए नागरिकों को इन बातों पर जरूर अमल करना चाहिए। 1. अंतःपुर से निकल भागना आसान है या कठिन? 2. महल के अलग भाग हैं या नहीं? 3. बिना खतरे के काम क्रिया हो सकती है या नहीं? 4. पहरेदार कभी कभी ढीले भी हो जाते हैं या नहीं? और 5. राजा कहीं दौरे पर है या नहीं? 6. इन बातों का विचार करने के बाद उसे सहायकों के बताए रास्ते से ही महल में प्रवेश करना चाहिए। उसे पहरेदारों से दोस्ती गांठ लेनी चाहिए। यह न बताकर कि वह रानी से प्यार करता है, कहे कि वह दासी से प्रेम करता है। वह दासी उसे रानी से मिलने में मदद करती हो। उसे उन औरतों से भी संबंध रखना चाहिए जो किसी कार्य से अंतःपुर में जाती हैं। उसे राजा के गुप्तचरों से सावधान रहना चाहिए। अगर कोई सहयोगी न मिले तो उसे उस जगह पर जाकर बैठना चाहिए जहां रानी उसे देख सके। अगर 7. जिन जिन तीर्थ स्थानों आदि पर आती जाती हो, वहां वहां वह अपना और उसका चित्र, 2 अर्थों वाली कविताएं, फूलों की मालाएं और अंगूठी आदि रख दे। फिर वह नायिका की प्रतिक्रिया का इंतजार करे और स्वीकृति जताने वाले चिन्हों को देखकर अंतःपुर में जाने की चेष्टा करे। छिपकर मिलना, जहां पर प्रेमिका आसानी से मिल सकती हो, रसिक नागरिक पहले ही पहुंच जाए और छिपकर बैठ जाए, या वह किसी पहरेदार के वेश में अंतःपुर में जाए। 8. सुरंग के रास्ते महल में घुसे या रात को दीप उत्सव के समय स्त्रियों की भीड़ में मिलकर अंतःपुर में पहुंच जाए और अपना काम पूरा करके बाहर आ जाए। 9. जब अंतःपुर की कई रानियां एक दूसरे के चोरी छिपे प्रेम की बातें जानती हों, तो वे आपसी हेलमेल से औरों को भी पर पुरुष गमन के लिए उकसाती हैं और इस प्रकार अपनी काम तृष्णा शांत करती हैं। 10. अंतःपुर में आसानी से जाने और आने के मौके होते हैं। 1. त्योहार के समय स्त्रियों के झुंड में। 2. पहरेदारों के बदलने के समय। 3. राजकुल के एक जगह से दूसरी जगह निवास बदलने के समय। 4. संस्कारों या उत्सवों पर दासियों के इधर उधर घूमते समय। यह तो हुई रानियों से प्रेम की बात, पर पुरुष गमन की लीलाएं इस प्रकार हैं। 1. अमीर प्रांत में रानियां पहरेदारों अर्थात राजपूतों के सब काम लीलाएं करती हैं। 2. विदर्भ में युवा राजकुमारों के साथ संभोग करके रानियां अपना काम पूरा करती हैं। 3. स्त्री राज्य में रानियां अंतःपुर में आकर जा सकने वाले अपने रिश्तेदारों के साथ संभोग सुख लेती हैं। वे दूसरे पुरुषों में मेलजोल नहीं रखती। 4. हिमाचल में निडर नायक पहरेदारों को रिश्वत वगैरह देकर महल में घुस जाते हैं और रानियों का काम पूरा करते हैं। 5. प्राच्य राज्य में 6 या 10 रानियां एक साथ मिलकर किसी प्रचंड वेग वाले नौजवान को छिपा लेती हैं और अपनी काम तृप्ति करती हैं। काम हो जाने पर उसे बाहर पहुंचवा देती हैं। 6. गौड़ राज्य की रानियां ब्राह्मणों एवं अपने संबंधियों से संभोग लीलाएं करती हैं। इस तरह रानियों की लीलाएं होती हैं। जो पुरुष पर स्त्री गमन करते हैं, उनकी पत्नियां भी दूसरे पुरुषों द्वारा फंसाई जा सकती हैं
अतः उनकी रक्षा के लिए पति उन कारणों को दूर करे जो उन्हें पथ भ्रष्ट करते हैं। 12 ये कहा गया है कि केवल ऐसे पुरुषों को पहरेदार के रूप में लगाना चाहिए जो लोभ, रूप एवं भय के आगे न झुके। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को पहरे के काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी कभी विश्वासघात नहीं करते। कभी कभी धार्मिक व्यक्ति डर जाते हैं, अतः ऐसे व्यक्ति पहरेदार होने चाहिए जो धार्मिक हो, निडर हो।